बच्चों, आज हम हिंदी की कक्षा में वचन की परिभाषा, भेद और उसके उदाहरण सीखेंगे। आज की कक्षा में हम पहले कुछ चित्रों की सहायता से वचन के संप्रत्यय को समझेंगे। यहाँ पर देखो, एक वचन के नीचे क्या लिखा हुआ है? ये एक चिड़िया। क्या बनी हुई है? एक चिड़िया। और यहाँ पर क्या है? अनेक चिड़ियाँ, मतलब एक से ज़्यादा चिड़ियाँ। ये दो चिड़ियाँ हैं, है ना। तो एक चिड़िया है तो चिड़िया है, और अनेक चिड़ियाँ, यहाँ पर क्या हुआ? चांद बिंदु आ गई। अब ये देखो, एक गुब्बारा, अनेक गुब्बारे। एक क्या था? गुब्बारा। अनेक क्या हो गए? गुब्बारे। इसके बाद है एक लड़का, अनेक लड़के। तो बच्चों, ये हमारे क्या थे? वचन। इसको हम क्या बोलते हैं? वचन। शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति के एक या अनेक होने का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? वचन। जिससे हमें क्या पता चले? एक का या अनेक का, एक का या एक से अधिक का, या तो एक चीज़ हो या बहुत सारी चीज़ें हों। तो ये क्या है? एक और अनेक। जो हमें एक और अनेक का बोध कराते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? वचन होते हैं। तो वचन के होते दो प्रकार, एक अनेक पर करो विचार। ठीक है। तो वचन के कितने कितने प्रकार होते हैं या कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कौन से दो भेद होते हैं? एक वचन और बहुवचन। एक वचन की क्या परिभाषा होगी? शब्द के जिस रूप से वस्तुओं के एक होने का पता चलता है, उसे एक वचन कहते हैं। अर्थात जिससे ये पता चले कि वस्तु एक है, सिर्फ एक है ना। जिससे हमें एक का पता चलेगा, वो क्या है? एक वचन। देखो, इसके नाम से ही पता चल रहा है ना, एक वचन मतलब एक ही चीज़ है इसमें, कि कोई भी एक चीज़ है, एक का होने का पता चलेगा, वो क्या होगा? एक वचन। इसके बाद है बहुवचन। बहु मीन्स बहुत सारे। आपको पता है ना, बहु मीन्स बहुत सारे। तो शब्द के जिस रूप से वस्तुओं के एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे बहुवचन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? बहुवचन। एक से अधिक, बहु मीन्स बहुत सारे, तो एक से अधिक, एक से ज़्यादा होने का पता चले, उसे क्या कहेंगे? बहुवचन कहेंगे। अब बच्चों, कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं कि हिंदी में कुछ शब्दों के वचन नहीं बदलते। जैसे हस्ताक्षर, प्राण, आंसू आदि शब्द हमेशा बहुवचन रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे प्राण हो गया, आंसू हो गए। जैसे उसके आंसू गिर रहे थे, आंसू गिर रहा था नहीं बोलते हम, गिर रहे थे। तो ये हमेशा बहुवचन में होगा। उसने हस्ताक्षर कर दिए, उसने हस्ताक्षर कर दिया नहीं बोलते हम, कर दिए। तो ये भी बहुवचन होता है। और एक वचन में, जैसे मैंने 4 गिलास पानी पिया। 4 गिलास थे, लेकिन तब भी मैंने पानी ही रखा। मैंने 1 गिलास पानी पिया। एक में भी पानी है, 4 में भी पानी है। ऐसे ही दूध, मैंने 2 लीटर दूध पिया और मैंने 1 लीटर दूध पिया, है ना। इसमें भी क्या रहा? दूध ही रहा। तो ये कुछ शब्द हैं जो एक वचन में ही यूज़ होते हैं, और कुछ शब्द ऐसे हैं जो बहुवचन में ही यूज़ होते हैं। और इसके बाद आदर भाव को प्रकट करने के लिए तथा अपने से बड़ों के लिए भी हम क्रिया में बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो ये बात ध्यान देने वाली है। अगर हमें किसी को आदर देना है, रिस्पेक्ट देनी है, अपने से बड़ा है, तो उनके लिए भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं? बहुवचन इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर बेटा कुछ शब्द दिए गए हैं जो हमेशा एक वचन में ही यूज होते हैं। जैसे वहाँ पर मैंने 5 नल देखे, या प्रजा के सभी लोग राजा की बहुत इज्जत करते हैं, है ना। तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन प्रजा में तो क्या बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो लेकिन ये किस में इस्तेमाल होता है? एक वचन में ही इस्तेमाल होता है। और ये कुछ शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में यूज़ होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कुछ उदाहरण, आंसू उदाहरण पीछे समझाया भी था। प्राण, दाम, दर्शन, दुर्लभ
आंसू, सोना, धन, समाचार, होश, ये शब्द हमेशा बहुवचन में इस्तेमाल होते हैं। अब हम एक वचन से बहुवचन में कैसे बदलेंगे वो सीखेंगे। जैसे लड़का, लड़कें, बहन, बहनें, आँख, आँखें, सड़क, सड़कें, पुस्तक, पुस्तकें, बात, बातें, बेटा, बेटें, घोड़ा, घोड़े। और इसके कुछ उदाहरण देखते हैं हम। कपड़ा, कपड़े, बच्चा, बच्चे, बेटा, बेटे, छाता, छाते। आपने देखा होगा ना, ज़्यादातर आ की मात्रा हट के ए की मात्रा हो रही है ना। रुपया, रुपये, लड़की, लड़कियाँ, लड़का, लड़के, पुड़िया, पुड़ियाँ। इसमें क्या हुआ, चांद बिंदु आ गई हमारी। अब हम कुछ ऐसे शब्द देख लेते हैं जो बहुवचन से एक वचन में बदलते हैं हम। जैसे केले, केला, कन्याएं, कन्या, कविताएं, कविता, अध्यापिकाएं, अध्यापिका, नदियाँ, नदी, थालियाँ, थाली, अंगूठियाँ, अंगूठी, धातु, धातुएं, धातु। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा? हमने सीखा शब्दों के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन, और सम्मान के लिए भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से वीडियो को देखेंगे और समझेंगे। धन्यवाद बच्चों, हम अगली वीडियो में मिलते हैं।